आज का जो चैप्टर है बेटा हिस्ट्री में, नया चैप्टर है विद्रोही और राज। इसमें जो है 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में जो है उसका उसके बारे में इसमें बताया जाएगा कि किस तरह से जो है इसकी शुरुआत हुई है, क्यों हुई, इसके क्या कारण थे। तो बेटा सबसे पहले सबसे पहले जो इसकी शुरुआत होती है वो हुई है मेरठ छावनी से। 10 मई 1857 को जो है दोपहर में मेरठ छावनी में सिपाही क्या करते हैं, विद्रोह करके जो है वहाँ के शस्त्रागार पे अपना कब्जा कर लेते हैं और अंग्रेजों को जो है अपना निशाना बनाने लगते हैं। और साथ ही जो है ये 10 मई को जो विद्रोह शुरू हुआ, तो विद्रोहियों ने जो है 11 मई को जो है ये लाल किले पे पहुंच जाते। और जैसे ही यह खबर जो है फैलती है कि दिल्ली पे जो है विद्रोहियों का कब्जा, विद्रोही मीन्स जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, तो जो भारत के अंतिम बादशाह मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने भी जो है इनको अपना समर्थन देना शुरू कर दिया, यानी कि समर्थन दे दिया। जब कानपुर में जो है सिपाहियों ने जो विद्रोह शुरू किया था 10 मई को 1857 को, वहां पे उन्होंने जो है पूरे शस्त्र अस्त्र जो है लूट लिए और अंग्रेजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा। अब वो जो है 11 मई तक जो है ये लोग कानपुर से जो है कब्जा करते हुए लाल किले पे जो है इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद जब ये खबर बहादुर शाह सम्राट तक पहुंची, तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने भी जो है इनको अपना समर्थन दे दिया, यानी कि वो भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है बेटा। फिर कानपुर में भी जो है ऐसी परिस्थितियां बनी कि जो है नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, यानी कि कानपुर से जो विद्रोह का नेतृत्व किया बेटा, वो किया मेरठ से शुरू होकर के चिंगारी दिल्ली पहुंची। दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर ने भी जो है क्रांतिकारियों का साथ दिया, जो भारत के स्वतंत्र कराने के लिए जो आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक। फिर कानपुर से जो है नाना साहब ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन की जो बागडोर है वो अपने हाथों में संभाली। ठीक। झांसी की रानी को जो है आम जनता में के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा, क्योंकि वो भी किसी भी कीमत पे जो है अंग्रेजों को जो है अपनी झांसी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि भारत की जितनी भी वीरांगना है बेटा उसमें जो है रानी लक्ष्मीबाई का नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता है। वो एक बहुत ही कुशल नेतृत्व क्षमता वाली जो महिला थी, बहुत ही बहादुर श्रेणी की जो रानी थी। ठीक। उसने प्राण गंवा दिए लेकिन अपने झांसी को जो है कभी भी अंग्रेजों के अधीन नहीं होने दिए। ठीक है बेटा। फिर इस तरह से जो है बिहार में जमींदार कुंवर सिंह ने भी जो है बिहार से जो है अपना आगरा से जो सॉरी नहीं बिहार से जो है जमींदार कुंवर सिंह ने भी जो है स्वतंत्रता आंदोलन में जो है नेतृत्व प्रदान किया। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर से लोगों ने नवाब के बेटे को जो है अपना नेता घोषित कर दिया। फिर इसके बाद मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने, अब हुआ क्या बेटा उस समय देखो विद्रोह का कारण, कि अब भारत के जो हिंदू और मुस्लिम दोनों तबके के लोग जो है अंग्रेजी फौज में शामिल होते थे, लेकिन उस समय जो कारतूस आते थे उनको जो है पहले छीलना पड़ता था। अब छीलना पड़ता था तो अब हिंदू और मुस्लिम था, तो उसमें जो है उन कारतूसों पे जो है गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है। अब गाय और सुअर की चर्बी तो दोनों के लिए बिल्कुल हराम है, हिंदू और मुस्लिम के लिए। तो इसलिए जो है उन्होंने बहादुर शाह जफर को भी जो है इन कारतूसों के बारे में बताया, जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा था। अब अफवाहें फैल गई। इन अफवाहों पर इसलिए भी विश्वास किया जाए कि अंग्रेजों ने जो है सती प्रथा को खत्म करने के लिए, हिंदू विवाह विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए थे। यानी कि अब उस समय जो है बेटा अंग्रेजों ने तो चलो समाज सुधार की बात की थी, लेकिन उस समय लोगों को ये लग रहा था कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं। भले ही सती प्रथा एक अच्छी प्रथा नहीं है, सची सती प्रथा भी जो है एक बड़ी बुरी प्रथा है, हमारे बुरी प्रथा थी हमारे समाज की। तो उन्होंने अंग्रेजों ने उसको भी समाप्त करने की कोशिश की। भले ही वो एक समाज सुधार का प्रयास था, लेकिन लोगों की नजरों में जो है क्या था, उनकी संस्कृति पे जो है आक्रमण था। दूसरा, विधवा विवाह, उन्होंने ये कहा है अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसको दोबारा शादी करनी चाहिए, जबकि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ था।
तो इससे भी लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो रखे थे। वो मानते थे कि भाई नहीं, ये परंपराएं ठीक, लेकिन इन्होंने भी जो है अंग्रेजों का विद्रोह करने के लिए लोगों के मन में जो है एक चिंगारी उत्पन्न की। ठीक है बेटा। फिर फिर 1801 में जो है अवध में जो है सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि में ये था कि बेटा चाहे कुछ भी हो अंग्रेजों के साथ, आपको अंग्रेजों का साथ देना पड़ेगा, हर मामले में अंग्रेजों के साथ होना पड़ेगा। ठीक है। तो ठीक। फिर इस तरह से जो है चाहे सहायक संधि में क्या था कि भाई सहयोगी जो भी सहायक संधि करेगा वो जो है उसके क्षेत्र में जो है एक अंग्रेजों की सेना की टुकड़ी तैयार रहेगी। ठीक। अंग्रेज अपनी सहयोगी और बाहरी आंतरिक चुनौतियों की रक्षा करेंगे। जो भी मतलब जिसने भी सहयोग किया कि अंग्रेज जो है एक तो उनकी हड़पने की नीति थी ना, कि जैसे मेरे साथ सहयोग कर लिया कि हाँ जी हम तुम्हारे लिए मदद करेंगे, ये होगा हो गया, फिर मेरे पे 4 शर्तें और भी थोप दी, शर्त ने मैं वो कर पाया तो मेरा राज्य का कुछ हिस्सा ले लिया। इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि पूरे भारत पे ही कब्जा लगभग कर दिया। ठीक है बेटा। फिर इस तरह से जो है ये कई सारी जो है ये अफवाहें फैलने बैठ गई। फिर किसानों का असंतोष भी जो है अब उत्पन्न होने लगा। बहुत सारे सिपाही जो है गाँव के लोग थे, किसान थे बहुत सारे जो भर्ती हो गए थे। तो इस तरह से जो है ये विद्रोह जो है बढ़ता ही चला गया। ठीक बेटा। अब हुआ क्या कि अब विद्रोहियों ने क्या किया कि नेतृत्व संभालने के लिए विद्रोही सिपाहियों ने जो है अब नेतृत्व की बहुत जरूरत होती है बेटा, किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए जब तक हमारे पास कुशल नेतृत्व नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो विद्रोही सिपाही थे, जिन्होंने सिपाहियों ने विद्रोह किया था, चाहे मेरठ से किया, चाहे कानपुर से किया, चाहे झांसी की रानी ने किया, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने भी किया, तो उनको जो है एक नेतृत्व की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए जो है वो पुराने शासक जितने भी हमारे यहाँ थे उनका नेतृत्व चाहते थे, क्योंकि उनको जो है युद्ध करने और शासन करने का जो है एक अनुभव था। इसलिए उनको पता था कि भाई किस समय किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय लिया जाता है। तो बहादुर शाह जफर को जो है जब ये जानकारी दी गई कि हम मेरठ से सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे हुए कारतूस देते थे और जिन्हें हम दांतों से खींचने को जो है हमें मजबूर कर रहे थे, इसलिए जो है हम हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बहादुर शाह जफर को जो है सिपाहियों ने ये जानकारी दी। सैनिकों ने जो है एक स्वर में जो है अपना धर्म भ्रष्ट होने की बात कही। अंग्रेजी राज से मुक्ति के लिए जो है उन्होंने बहादुर शाह जफर से भी जो है गुजारिश की। और इन परिस्थितियों में देख करके जो है दिल्ली के जो सम्राट वो सॉरी जो मुगल सम्राट बहादुर शाह थे, उन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने की हामी भरी। उन्होंने कहा कि ठीक है कि मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। फिर इस तरह से झांसी की रानी को भी जो है बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ स्थिति जो है बिहार के आरा में स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज्य ढहने की खबर ने लोगों को जो है नवाब के बेटे को जो है वहाँ पे अपना नेता क्या नाम था उनका, सॉरी हाँ, बिरजिस कद्र को जो है अपना नेता घोषित कर दिया। फिर कई सारी चीजें जो है ऐसी उस समय देखने को मिली। फिर कुछ साक्ष्य ऐसे भी बनते हैं कि जिनसे ये पता चलता है कि विद्रोही जो है योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। यानी कि जो कुछ साक्ष्य ऐसे मिले कि जो ये विद्रोह कर रहे थे लोग, ये जो है बिल्कुल तरीके से जो है अपना काम कर रहे थे। तो कैसे पता चला कि कई स्थानों पे जो है शाम को तोप का गोला दागा गया, कहीं पर बिगुल बजा के जो है अब मतलब उन्होंने जो है बिल्कुल सुनियोजित तरीके से जो है काम किया कि जैसे ही तोप का गोला फटेगा समझ लो तैयार हो जाना, कहीं पे जो है बिगुल बजेगा तो समझ जाना कि एकजुट होने के लिए जो है तैयार हो जाए। तो हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों को एकजुट होने के लिए, फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी कई भाषाओं में जो है अपीलें जारी की गई। ठीक है बेटा। फिर इस समय जो है सिपाहियों ने जो है जो उनके लिए जो गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, तो उन्होंने सीधा सीधा जो है एक आह्वान कर दिया, एक अपनी सेना को लिख दिया कि भाई हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए हमने ये फैसला किया है कि हम जो है आज से ये कारतूस प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। तो इस तरह से फिर इसमें एक बात और आती है, इसमें एक बात और आती है कि जैसे जो 1857 का विद्रोह था, इसमें जो हिंदुओं के धार्मिक विश्वासों ने भी जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि जो
हिंदू धार्मिक लोग थे वो अंग्रेजों को जो है मूर्ति भंजक यानी कि भारतीय संस्कृति पे चोट करने वाला समझते थे। मतलब वो ये समझते थे कि भाई ये अंग्रेजी सरकार जो है प्रत्येक भारतीय को क्या करना चाहती है, ईसाई बनाना चाहती है। और अंग्रेजों ने मिशनरियों को जो है पूरे देश में लगभग फैला दिया था। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब है इनकी मिशनरियां जो है जाती थी और जगह जगह से जो है लोगों को ईसाई बनाने के लिए प्रोत्साहित कर लेते थे। फिर पहले जो लोग हिंदू धर्म से परिवर्तन कर लेते थे उन्हें संपत्ति के उत्तराधिकारी की अनुमति प्राप्त नहीं होती थी, किंतु इस अड़चन को दूर किया गया। कंपनी के डायरेक्टरों के प्रधान मैगलीज ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, परमेश्वर ने भारत के विस्तृत साम्राज्य को इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है कि ईसा का झंडा भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक सफलतापूर्वक लहराता है। यानी कि जब हम भारत में ईसाइयों की संख्या को बढ़ा देंगे तो इसका कहने का मतलब ये था कि भारत के कोने कोने में जो है इस ईसाई धर्म का जो है हम झंडा गाड़ देंगे। यानी कि प्रत्येक कोने में जो है हम इतने वहाँ पे लोगों का धर्म परिवर्तन करा देंगे कि वहाँ पे ईसाइयों की जनसंख्या ज़्यादा यानी ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, अब दूसरा कि ये कहने का मतलब है कि इस ईसाई बनाने के कार्य में जो है इसको जारी रखने में जो है किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मतलब समझ से ये है कि हम तो कर तो देंगे लेकिन इनको भारत वालों को जो है ईसाई बनाने में जो है किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो है डलहौजी की गोद लेने की प्रथा का भी हिंदू धर्म निषेध करना भी जो है हिंदू धर्म के विरुद्ध था। ठीक, एक नियम के द्वारा कारागार में बंदियों को अपना जलपान रखने का निषेध कर दिया गया। इससे सिंधुओं की शंका और बढ़ गई और उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। मतलब जब वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने वाली बात हो गई, ईसाई बनने का मतलब ये है कि जब लोग ईसाई बन जाएंगे तो अंग्रेजों के तौर तरीके अपनाएंगे और अंग्रेजों के तौर तरीके अपनाएंगे तो अंग्रेजों को भारत पे शासन करने की कोई कठिनाई फिर महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम सब एक ही बिरादरी के हो जाएंगे तो हम एक दूसरे का विरोध भी नहीं करेंगे। फिर बात आती है कि 1857 में जो विरोधियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए जो है कुछ तरीके भी अपनाए गए थे। ठीक, इसमें जो है की गई घोषणाएं की गई कि जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के जो है सभी तबकों का आह्वान किया जाता। यानी इसमें जो है किसी धर्म विशेष जाति विशेष का नाम न लेकर के पूरे समाज को जो है वहाँ पे बोला जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी। फिर उसमें हिंदुओं की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को जो है एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का नफा और नुकसान बराबर, दोनों के लिए फायदा नुकसान बराबर था। ठीक है बेटा, इश्तिहारों में अंग्रेजों से पहले हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था कि भाई जब वो कोई भी जो कुछ भी प्रचार किया जाता था उसके लिए पहले देखा जाता था देखो हम कैसे रहते थे, उसके नाम पे जो है फिर अतीत की ओर संकेत किया जाता था। मुगल साम्राज्य के विभिन्न समुदायों के सही अस्तित्व के बारे में बताया जाता था। बहादुर शाह जफर के नाम से जो है जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की जो है दुआई दी जाती थी। यानी कि सबको जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों को जो है एक साथ रख करके काम किया जाता था कि ताकि जो है सभी लोग हिंदू मुस्लिम सभी लोग जो है इस संग्राम में शामिल हो सके, इस विद्रोह में शामिल हो सके। ठीक है बेटा, फिर इस लड़ाई में अंग्रेजों ने 1857 में जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए जो है 50,000 रुपये खर्च किए थे और उनका ये प्रयास नाकामयाब रहा था। क्यों? क्योंकि जितने भी जो है फरमान जारी किए जाते थे उसमें जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को रख करके ध्यान में रख करके जो भी बातें कही जाती थी, आह्वान किया जाता था सबकी, ताकि जो है अधिक से अधिक संख्या में लोग इस विद्रोह में शामिल हो सके, अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह में खड़े हो सके। इसके लिए जो है अंग्रेज तो बहुत तेज थे बेटा, फूट डालो और राज करो। यानी कि उन्होंने जो है हिंदुओं में जो है उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा जाट, अहीर, गुज्जर, खूब बड़ी बड़ी जनजाति वो सॉरी बड़ी बड़ी जातियाँ वहाँ पे रहती, मतलब प्रभु जातियाँ हम इनको कहते हैं। तो इनको जो है मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए जो अंग्रेजों ने बहुत पैसा भी खर्च किया, वहाँ पे चाल चली, लेकिन ये चाल उनकी सफल नहीं हो पाई बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और चलो इसमें एक चीज़ और रह जाती थी कि भाई 1857 की क्रांति का
दमन करने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या कदम उठाए। फिर जो है अंग्रेजों ने मई और जून में जो है कई कानून पारित किए, जिसमें मार्शल लॉ का जो है जिक्र किया जाता है। विद्रोह के लिए सजाए मौत की सजा निश्चित की गई। अगर कोई जो है अंग्रेजी शासन के मार्शल लॉ के अनुसार कि अगर कोई अंग्रेजी शासन का विरोध करता है तो उसके लिए क्या है, सजाए मौत, यानी कि उसको मौत की सजा की का प्रावधान किया जाता है। आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार, यानी कि जो अंग्रेज ऐसे भी है, मतलब चाहे बड़ी पोस्ट पे नहीं है, सामान्य है, वो भी जो है उन पर जो है मुकदमा चला सकते थे, उनको जो है सजा दे सकते थे। मतलब इतनी वो भारतीयों की कर दी गई। और जिन लोगों पर विद्रोह में शामिल होने का शक था, जिन हाँ मतलब जिन लोगों पर जो है विद्रोह में शामिल होने का शक था, उन पे जो है मुकदमा चलाने का अधिकार जो है आम अंग्रेजों को भी दे दिया गया। ठीक है बेटा। दिल्ली पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने एक तरफ कलकत्ता और दूसरी तरफ बंगाल से कूच किया। वहाँ पे जो है अंग्रेज, अब दिल्ली जब उनके हाथ से निकल गई, विद्रोहियों ने दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया। तो इस तरह से जो है दिल्ली पर कब्जा करने की जो है उनकी मुहिम आखिर पूरी होती है। ठीक है बेटा। फिर दोनों तरफ से जो है हमले होते हैं, दोनों पक्षों को जो है विद्रोही पक्ष भी और अंग्रेजी शासन पक्ष भी जो है दोनों को जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसका यही कारण था कि पूरे उत्तर भारत में विद्रोही, जितने भी उत्तर भारत के पूरे जितने भी विद्रोह में शामिल लोग थे, वो दिल्ली को बचाने के लिए दिल्ली में आ रखे थे। तो इसलिए जो है अवध में अंग्रेजों को गांव के गांव जीतने में संघर्ष करना पड़ा। ठीक है बेटा। तो इसका कहने का मतलब ये था कि अंग्रेजों को जो है भारत में जो है 1857 के दौरान भले ही उपद्रव को जो है दबा दिया गया, लेकिन उनको भी जो है काफ़ी जन धन की हानि हुई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।